नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 5 जनवरी 2021 के प्रथम पाली के क्वेश्चनों को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम लोग जानेंगे 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में आगे आने वाले विकल्प का चयन करें। चलिए ध्यान दीजिए इसमें। आप इसमें देख रहे हैं, ये बाएँ से दाएँ की तरफ चीन जो है ये 90 डिग्री पे घूम रहा है ना? पहले आपका इस एरिया में है, ऐसे है, ठीक है? और इसके बाद ये 90 डिग्री पे, ठीक है? फिर आपका जो है इस दिशा में हो गया, फिर ये ऐसे। या इस तरह से भी सोच सकते हो या दूसरा ये भी देख सकते हो कि ये दूसरे नंबर पे एक-दूसरे के विमुख है, ये दूसरे पे विमुख है। तो अगर 5वें नंबर पर जाएँगे तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा शुरू से, है ना? मतलब कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? चौथा, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था अहमदाबाद में, ठीक है? चलिए, इनमें से कौन-सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो देखिए ये डाटा स्टोरेज करता है, स्पीड इसकी अच्छी होती है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है ना? ये गलती नहीं करता है, ठीक है? लेकिन ये दिया है इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक? यानी बौद्धिक स्तर। ये जो है बौद्धिक स्तर जो है ये मनुष्यों की विशेषता है, ठीक है? कंप्यूटर की नहीं। तो यही आपका हो जाएगा। अगला है x बराबर 2 और y बराबर 5 तो इसका मान क्या होगा? देखिए x का मान 2 है और y का मान 5 है और फिर 5 का स्क्वायर। देखिए 5 पचे 25 दूनी 50 और ये 5 बचे 25। अब यहाँ से अंतर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा, ठीक है? यानी आपका दूसरा। एक बस अपनी समान दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है, ठीक है? तो बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। तो बस की चाल ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पर जो है हम लोग मान लेते हैं कि बस की जो चाल है, वो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक? अब प्रश्न से देखिए, यहाँ पर पहले व्यक्ति की चाल इतनी है, ठीक है? और ये 10 सेकंड में पार कर रही है, यानी ये आपका चाल और ये आपका समय, ये बराबर हो जाएगा, है ना? इस चाल और इस समय के बराबर। तो देखिए यहाँ पर आपको सापेक्ष चाल लेना है और चूँकि ये विपरीत है, तो बंश की चाल में से ये आपका क्या हो जाएगा 3 हट जाना है, यानी कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है? और गुणा आपका किससे हो जाएगा? 10 से, बराबर आपका होगा, ये आपका हो जाएगा आपका देखिए ये 5 है तो आपका x माइनस 5 तो इसको आप कर दोगे 11 से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? सेकंड में है। आप इसको जो है घंटा में बदल सकते हो, लेकिन क्या है ना, जब घंटा में बदलिएगा दोनों तरफ है, तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है? इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? आगे देख लीजिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 10x और ये 30, यहाँ से 11x और ये 55। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये पच माइनस 55 इधर आपका ये इधर आएगा तो प्लस और ये माइनस 30 ही और ये जो है 10x इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, है ना? यानी कि यहाँ से ये x और इसमें से 1 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25। इस तरफ से x का मान कितना हो गया? 25 यानी कि दूसरा। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को ये रूप में संदर्भित किया जाता है। तो ये व्यापार संतुलन के रूप में, ठीक है? चलिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द को उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द का पहले से, ठीक है? तो देखिए शर्ट जो हम लोग पहनते हैं वो परिधान है, तो हार क्या है? तो हार जो है आभूषण है ना? आध्य के संबंध में विचलन का योग हमेशा होता है, तो विचलन का योग जो है हमेशा शून्य होता है, ठीक है ना? 0। औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो हुई थी बंगाल में, है ना? खास तौर पे वहाँ के ग्रामीण इलाकों में पहले। वह छोटी से छोटी संख्या कौन-सी है जिसे 12, 21 और 35 से अगर विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में जो है शेषफल 100 आता है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? 12, 21 और 35 का निकाल दीजिएगा एलसीएम, ठीक है? इनका निकाल दीजिएगा एलसीएम। देखिए किससे कटेगा? 3 चौके 12, 3 सत्ते 21 और ये 35 कटेगा? नहीं। फिर 7 से कर दीजिए, 4 आपका उतर जाएगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35। यहाँ पर जो है आपका एलसीएम हो जाएगा
3 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 5 के गुणनफल के बराबर। गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए पंचों का 20 आपके ये है, ये 7 है, ये 21 तो 21 दूनी 42 यानी 430 हो जाएगा, ठीक? अब जो है आपको जो संख्या चाहिए, जो छोटी से छोटी संख्या चाहिए, ठीक है? ये वाली, तो आप क्या करोगे, ये 420 में जो शेषफल 6 आ रहा है, ये क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यानी 424, ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 9 सितंबर 2012 में, ठीक है? यानी ये, ठीक है? 9 सितंबर 2012 में, और इसके तहत जो है 31 उपग्रहों को जो है प्रक्षेपण किया गया था। सत्यजीत रे की कौन-सी प्रसिद्ध फ़िल्म अभिजात ज़मींदारी जीवनशैली के पतन से संबंधित है? वो है जल सागर, ठीक है? और यह जो है ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा लिखित एक लोकप्रिय लघु कहानी है। यहाँ पर देखिए, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है कि एबीडी ये वाला जो है आपका है 55 डिग्री, ठीक है? और यहाँ से ये वाला आपका कितना है? तो 30 डिग्री, ठीक है? और बीएसी ये वाला जो मान है, ये वाई है, और ये वाला जो है, ये बीडीसी ये एक्स है, ठीक है? अब आपका जो है ये एक्स और वाई का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर इस चित्र के अनुसार देखें, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिला लेते हैं। तो मिलाएँगे तो क्या हो जाएगा? इसका जो मान है, इस एबीसी का, ये मतलब इस कोण का जो मान होगा, कोण एबीसी का जो मान होगा, वो आपका ये एबीडी और ये वाला, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब कि 55 प्लस 30 डिग्री के योग के बराबर होगा, ठीक है? यानी 85। अब जो है बाहरी कोण का अगर सिद्धांत लागू करें, ठीक है? इस बीडीसी के लिए, तो इसका मान जो है, यानी कि ये जो बीडीसी का मान जो है, ये बराबर आपका हो जाएगा, ये बीएसी और प्लस ये एबीसी के कोण के योग के बराबर, ठीक है? अब इसका मान x है, इसका मान आपका क्या है? y है, और इसका मान आपका क्या है? वो आपका है 85। y इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 85 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर, यानी कि तीसरा। चलिए, किया गया कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वेन आरेखों द्वारा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है डॉक्टर, आदमी और छात्र। तो देखिए डॉक्टर जो है आदमी भी हो सकता है, और आदमी जो है वो छात्र भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ तक कि जो है डॉक्टर भी छात्र हो सकता है। तो ये एक दूसरे से देखिए क्या है, ध्यान रखिए, ये जो डॉक्टर होंगे, ये डॉक्टर होंगे। उसी तरह से जो है आदमी ये हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं। आदमी ही ना डॉक्टर होते हैं। फिर छात्र। तो देखिए आदमी और डॉक्टर ये जो है आपके क्या हो सकते हैं? ये आपके छात्र भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आपका जो है यही हो जाएगा पहला वाला, ठीक? अब नीचे वाले का अगर देखा जाए तो देखिए ये परिवार, माता-पिता और बच्चे। तो देखिए एक जो ये परिवार आपका हो गया, पहले तो आपके बच्चे होंगे, है ना? ये बच्चे आपके हो गए, और बच्चे किनसे होते हैं? माता-पिता से, ठीक है? फिर ये आपका परिवार हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। ये मेज़ जो है, कुर्सी और फर्नीचर, तो ये क्या होगा आपका? ये जो है देखिए, ये कुर्सी मेज़ अलग हो गया, कुर्सी अलग हो गया, ये फर्नीचर के अंतर्गत आएँगे। उसी तरह से जो है ये आभूषण हो गया। देखिए सोना-चांदी जो है अलग-अलग चीज़ें हैं, और ये आभूषण के अंतर्गत आएगा, कुछ ऐसे ही, ठीक है? में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा 1959 ईस्वी में, ठीक है? उस समय जो है तत्कालीन राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना? उन्होंने जो है 3 फरवरी 1959 ईस्वी, ठीक है? पार्वती नाम की पहली जो वात्या भट्टी था उसका उद्घाटन किया था। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है
29 अप्रैल को, ठीक है? हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक में विलय हुआ है? तो हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। संख्याओं, इनके योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, इनका योग कर लेते हैं। ये आपका 8 हो जाएगा, ये 0 और 3 2 5, ठीक? फिर इनका अंतर कर लेते हैं। 3 में ये नहीं घटेगा, है ना? तो इससे जो हासिलेगा, यहाँ से ये आपका ये देखिए 10, ये आपका 2 जाना है, ये आपका हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 9। 13 में 5 घटेगा 8 और ये आपका हो गया 9, ठीक है? अब ये आपका खत्म, ठीक है? मतलब इतना हो जाएगा। अब क्या करना है कि जोड़ना है इनको, इनको और इनको जोड़ देना है। देखिए, ये आपको जोड़ देना है, ठीक है? तो 8 8 16, 9 1 10, ठीक है? और 5 1, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये तीसरा, ठीक? इस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जे.एल. नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, तो देखिए इन्होंने किया था 20 जनवरी 1957 ईस्वी, ठीक है? यानी ये वाला आपका आंसर। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किस प्रकार से एक समान है और एक असंगत है, और असंगत का चयन करना है। तो देखिए, यहाँ से देखिए कुछ कॉमन चीज़ मिल रहा है। अच्छा, ये देखिए कुछ ऐसा है 4 2 6, 5 1 6, 7 2 9, 4 5 9, 4 2 6, 5 1 6, 3 2 5, 1 3 4। इसके आधार पर देखें तो आपका ये असंगत क्या हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा, ठीक है? एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी के निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे रूप में व्यक्त किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, ठीक है? यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? तो देखिए, इसको देखिए, ये आपका 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 16 9 आपका क्या हो जाता है? हो जाता है 25 और 25 का वर्गमूल 5। ये परिमेय संख्या हो गई। दूसरा, ये देखिए 12 96, ये आपका जो है ये 36 का होता है ना? तो ये भी आपका वर्गमूल ऐसे निकल जाएगा। तो देखिए 125 का, तो ये आपका हो जाता है 5 5 25 और 25 बचे 125। ये आपका तो 5 का निकल गया, लेकिन इसमें आपका 5 बच जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय, यानी परिमेय नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक? यानी कि ये वाला। ये 900 का तो आप जानते हैं, ये आपका हो जाएगा क्या? 30। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? तो बीजाणु, ठीक है? या बीजांड आप कहोगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? तो देखिए, अस्थायी सदस्य में जैसे आपका ये चीन हो गया, ठीक है? इसके अलावा जो है फ्रांस है, रूस है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है और ब्रिटेन है, ठीक है? इसमें आपका आंसर यही होगा। यदि एक परिमेय संख्या का हर इस रूप में होता है, जहाँ n और m गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा? तो देखिए, ये शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ट्रैक बॉल ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्लॉटर जो है ये प्रिंटर है एक तरह का, ठीक? ये आउटपुट डिवाइस है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें एक कृषि वर्ष के दौरान या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? तो उसको हम क्या कहते हैं? परती कहते हैं, है ना? अब खेती नहीं कीजिए 1 साल या 1 साल से लगभग ऐसे छोड़ देते हैं या 6 महीने या जो भी है, तो हम क्या कहते हैं? परती। एक बारंबारता बंटन में एक कक्षा का माध्यमान जो है 12 है और इसका विस्तार कब है? तो कक्षा की निम्नतर सीमा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो है
विस्तार या यूँ कहें कि इसकी जो चौड़ाई है आपकी 6 हो गई, ठीक है? और ये आपका जो है आद्यमान जो है यानी कि जो वर्ग चिन्ह है वो 12 हो गया, ठीक है? तो वर्ग आप निकालिएगा, तो वर्ग निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? इसका आप कर लोगे आधा-आधा, ठीक है? मतलब कि 12 में से आपका जो है 3 घट जाएगा और फिर जो है ये आपका जो है 12 में से आप 3 को क्या कर दीजिए जोड़ लेंगे, है ना? मतलब एक आपका जो है ये एक निम्न सीमा हो जाएगा ये और ये ऊपरी सीमा हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए 12 में 3 घटाएँगे ये 9 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 15। तो निम्न सीमा कौन हो गई? 9, ठीक है ना? यानी कि तंजावुर का कौन-सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराजा ने करवाया था? तो आपका हो जाएगा बृहदीश्वर, ठीक है? बृहदीश्वर या बृहदीश्वर कह सकते हैं इसका मंदिर, ठीक है? और यह जो है इसका निर्माण हुआ था कब? तो 1010 ईस्वी में और यह मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। 2 भारों 27 किलोग्राम और 108 ग्राम का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए ये 27 किलोग्राम है और ये आपका 108 ग्राम है, ठीक है? देखिए ये इसको आप कर लीजिए किसमें? ग्राम में, ठीक है? 1000 से आप गुणा कर दीजिए और ये आपका 108 ग्राम। अब यहाँ से ग्राम का काम समाप्त, ठीक? अब देखिए कैसे कटेगा ये? तो 27 एकम 27, 27 चौको 108, ठीक है? 4 एकम 4, 4 से ये 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, ठीक है? ये 0 मतलब ये आपका हो जाएगा इतना, ठीक है? मतलब आप ये कह सकते हो 250 अनुपात 1 यानी कि तीसरा, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। एक छात्र को मनोविज्ञान में पास होने के लिए 20% अंक चाहिए और उसे 10% अंक मिले और 20 अंकों से फेल हो गई। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी? तो देखिए हमें जो है मान लें कि ये जो संख्या है वो क्या है आपका कुल अंक मांग कर चले पहले, ठीक है ना? कि जो कुल अंक थे वो थे 200, ठीक है? ये 200 के थे, ठीक है? तो अब प्रश्न से अगर देखें तो इसका जो है 20% अंक चाहिए था, एक्स का 20% चाहिए था, ठीक है? लेकिन उसको मिला कितना? 10%, ठीक? तब भी जो है इतने अंकों से फेल हो गया। मतलब कि जो है ये जो है और इसमें जो 20 जोड़ें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है? अब जब इतना आपका हो गया, देखिए इसको आप हल कर ले सकते हो इसको, 1 से गुणा ये क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा बटा ये 1 से गुणे 10/100, ठीक है? ये अब आप ऐसा कीजिए देखिए ये आपका हो जाएगा 20x/100 इसको इधर ला दीजिए, ये आपका 10x/100 बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है? अब इनमें से इसको घटाइएगा, देखिए एक समान आ रहा है, इसमें से आपका घट जाएगा कितना हो जाएगा 10x/100 बराबर 20 देखिए 0 एक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 10 में 20 में गुणा हो जाएगा तो ये आपका 200 मतलब टोटल अंक जो हो गए आपके 200। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता थी? तो आपका जो है इसका चाहिए था 20%, 200 का 20% 20/100 0 0 0 0 दो दूनी का 4 यानी कि 40, ठीक है? आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये एक दुकानदार को इतने रुपए में मशीन बेचने पर इतने प्रतिशत की हानि होती है और 20% का लाभ होता है। तो दुकानदार को उस मशीन से किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो किस मूल्य पर बेचना चाहिए वो आपको ज्ञात करना है। मतलब कि मशीन का आपको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य, ठीक है? इसके लिए देखिए आपका सूत्र हो जाएगा 100 प्लस जो आपका जो है प्लस वाला है यानी कि जो लाभ हो रहा है, फिर जो है यहाँ पर जो है आपको हानि को क्या कर देना है? हटा देना है और गुणे कर दीजिए पहला वाला विक्रय मूल्य, ठीक है? पहला विक्रय मूल्य। अब जो है 100 प्लस कितना है देखिए 20 ये
फिर 100 माइनस 20 गुणे 4800। 100 में से 20 ये देखिए जोड़ देना तो 120, ये आपका 80 गुणे 4800। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाना है, 8 छक्का 48, ठीक है। एक जीरो जीरो कटेगा, यानी एक जीरो यहाँ पे आपका रहेगा। फिर आप गुणा कर लीजिए तो आपका हो जाएगा जीरो जीरो अपरचक 72, यानी कि 7200, ठीक। 540 रुपये में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को इतने प्रतिशत की हानि होती है और इतने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को वह पुर्जा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए ये भी सवाल वहीं वाला है ना। यानी कि आपको विक्रय मूल्य निकालना है, वहीं वाला सूत्र है, ठीक। तो आपको क्या करना है, वहीं 100 में जो है आप जो है ये जो 10% जोड़ दीजिए और जो हानि हो रहा है उसको घटा दीजिए। पहला जो विक्रय मूल्य था 540, उससे गुणा कर दीजिए, ठीक है। यानी आपका ये 110, 90, 40, 9 छक्का क्या आ जाएगा 54, 4 छक्का 66, 660 रुपये, ठीक। तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिल नववर्ष को जो है पुथांडु या वरुसा, ठीक है, पिरापू के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। और यह जो है चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है इसका मान ज्ञात करना है। देखिए तो ये न्यून कोण है, तो क्या होगा? तो यहाँ से देखिए ये साइन 45 डिग्री प्लस ए है, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, साइन 45 डिग्री प्लस, ठीक। और यहाँ से देखिए ये, इसको आप क्या कीजिए, हटा दीजिए। हटाना नहीं है बल्कि ये पूरक आपके हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जब जोड़िएगा ना तो ये कट जाएगा 45, मतलब कि जो है पूरक वाला जो सवाल है उस पर आपके हल, ठीक। मतलब ये देखिए कॉस 90 डिग्री में से माइनस कर लीजिए 40 डिग्री, ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो है साइन 40 डिग्री प्लस ए माइनस सीधे कास 90 माइनस थीटा पर क्या हो जाता है, साइन थीटा। एक चीज़ और हम जो भूल रहे हैं वो है, ये देखिए जब ये ऐसे होगा तो यहाँ से जो है आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना। लेकिन आप जान रहे हो कि जब इसमें से ये घटाएंगे तो क्या होगा, ये वाला मान नहीं आएगा, है ना। मतलब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, प्लस रहेगा तभी हो सकता है, ठीक है। अब जाकर ये आपका हो जाएगा इन 45 डिग्री प्लस से यानी साइन थीटा, ठीक है। जब ये एक जैसा होंगे यहाँ से घटाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो आंसर ये होगा। अस्थाई बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? वो आपका था तेजचंद, ठीक है। यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि उस मद पर व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 25% का हो रहा है ना, 30 को ऊपर रखिए और 100 में जो है आपको 25 को छोड़ देना है, परसेंटेज निकालना है। तो चूंकि अब क्या कर दोगे, गुणा 25, ये आपका 125 और उसमें 100 क्या आ जाएगा, 25 से कम 25, 25 25 तो 25, 5 से ये 30%, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? वो है म्यूकस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, म्यूकस। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ताप के प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है फ्यूज, ठीक। इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? निवेश, उधार, ऋण की वसूली, कर। तो आपका कर हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं। पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा नाइट्रोजन।
यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? देखिए ये समसामयिकी से हो गया, तो ये आना-वाना नहीं है, ठीक है? ये उस समय की बात है, तो इसमें आपका जो है ये बान की मून होगा। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? वो थे कवि रवींद्रनाथ टैगोर, ठीक है? इन्हें जो है साहित्य के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा। शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं तबा नकवी, ठीक? और इनकी पुस्तक जो प्रकाशित हुई 2018 ईस्वी में। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत के नाम से जानी जाती है। ये जानी जाती है औसत लागत से। किसी विशेष कूट भाषा में इसको जो है ये लिखा जा रहा है। देखते हैं REWRI, ये आपका लिखा जा रहा है TGYCK। अब जो है इसमें आप देखिए RST, ठीक है? RST एक गैप, यही कहें कि +2 आपका हो जा रहा है ना? ये +2 हो रहा है। EFG ये भी आपका +2, ये क्या हो जा रहा है? WXY ये भी है आपका ABC, RST, IJK, ठीक है? मतलब एक बीच छोड़कर एक आपका ये बढ़ा हुआ है। उसी तरह जो है इसको अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? डी के बाद EF, है ना? फिर देखिए EFG, ठीक? अब एल के बाद LMN, एक गैप एक छोड़कर जो है लिखते जाइए। एच के बाद क्या आ जाएगा? HIJ आपका होता है, ठीक है? और आई के बाद IJK, यानी ये आपका ये हो जाएगा ना, ठीक है? FGNJK यानी कि पहला। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1953 ईस्वी में, ठीक है? यदि इसका मान इतना है तो इसका मान क्या होगा? देखते हैं। ये दिया गया है कि x² - 4x + 1 = 0 है, ठीक है? अब देखिए इसको इधर लेकर ले जाएँ तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब इस x से जो है अगर मान लीजिए जैसे x है, दोनों तरफ जो है अगर हम 1 से भाग कर दें, ठीक है? भाग कर दें, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा x, ये आपका 1/x, ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है? जब इसका मान इतना दिया गया है और आपको निकालना है इस चीज़ का मान, तो आपके लिए इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाता है कि जो इसका जो मान दिया रहे, है ना? उसके स्क्वायर से, ठीक है? उसके स्क्वायर से 2 आपको घटा देना है, ठीक है? 6 चौको 16 और 2 कितना हो जाएगा? 14, तो आपका आंसर कितना हो गया? ये। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको हल करना है। तो आप देख पा रहे हो कि 2/5 है और गुणे 350 प्लस 30% ऑफ तो 50। देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, है ना? 5 सत्ते 35, ये आपका हो जाएगा 140। फिर 30% ऑफ इतना, 30 ऑफ यानी कि अगर गुणा हो जाएगा तो 50 और ये परसेंटेज यानी कि क्या हो जाएगा? 100, 0, 0, 0, 0, 140 से आपका हो गया और ये 25 से 50 जोड़ दीजिए। 5 0 5 7 4 11 1 2 यानी 215 यानी कि दूसरा, ठीक है? तो ये रहा आपका 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।